अभी मार्केट में करंट सिनारियो क्या है उसके ऊपर बात करता है। डिटेल में आपको मैं पूरा का पूरा मार्केट का व्यू बता दूंगा और व्यू के साथ साथ एक स्पेसिफिक स्टॉक की भी बात करूंगा, बट वो अपन चार्ट सेक्शन पे जाएंगे तभी वहां पे मैं स्टॉक का तो स्पेसिफिक बात करूंगा। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करता है। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट जो साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि मार्केट में अभी तक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है। व्हाट इज एक्यूमुलेशन जोन? तो एक्यूमुलेशन जोन मतलब होता है कि एक रेंजिंग में है लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं आ पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ही जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उस प्रोफेशनल ट्रेडर को आ रही है इशू, दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि एक साइडवेज मूवमेंट में मार्केट है और साइडवेज मूवमेंट में जब मार्केट रहता है तो आप बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जो कि आपको करना भी नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पेशली जितने भी फ्रेशर्स है उस फ्रेशर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस प्लीज वेट कीजिए ट्रेंडिंग मार्केट को। ठीक है, और ट्रेंडिंग मार्केट में आप कैसे स्कैल्पिंग कर रहे हो, नहीं तो आप कुछ रूल्स वगैरह पता नहीं है आपको, तो उसके पहले आप एक काम करो, बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग करने के बाद आप अप्लाई करो, कुछ दिन वेट करो तो भी कुछ इशू नहीं। एक ट्रेंडिंग मार्केट जब आए तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कल का मार्केट का व्यू क्या रहेगा एक चार्ट पे मैं क्लियरली बता दूंगा कि मार्केट का व्यू क्या रहेगा, बट बिफोर दैट कुछ चीजों को मुझे यहाँ पे क्लियरिफाई करने के लिए जो लाइव वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो कुछ सबसे पहली चीज है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जा रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर आपको बनना है तो सब क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपका सबसे पहला रोल जो है मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग टू मेक इट सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न क्या चीजें सीखनी है, कैसे सीखनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको पता चले तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, ट्रस्ट मी, नो वन इज 100%। इसमें ना जब आपका एक पॉजिटिव साइड होता है तब आपकी नेगेटिव साइड भी होती है, याद रखो। तो जब आप पॉजिटिव होते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, और जब नेगेटिव होते हो तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। व्हेन आपका ट्रेड पॉजिटिव में जाता है तो पॉजिटिव में जाने के बाद आप ज्यादा खुश भी नहीं होते, और जब आपका ट्रेड नेगेटिव में जाता है तब आप ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होते हैं। इफ आपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाए तो डेफिनेटली मार्केट आपके लिए है और मार्केट आपके लिए बना है। इफ ज्यादा प्रॉफिट हुआ आप हेवन में जा रहे हो, और डेफिनेटली लॉस होने के बाद आप यहाँ पे से नहीं, आज ट्रेड नहीं जम रहा है मुझे, नहीं तो ये मार्केट जुआ है, मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट को गाली देके बहुत सारे चले जाते हैं। नहीं गाइस, मार्केट इज सुप्रीम, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, और मार्केट का रिस्पेक्ट करना है। मार्केट से तभी आप ज्यादा लेके जाओगे जबकि आप मार्केट को देने के हिसाब से आ रहे हो, क्योंकि रेगुलर आप मार्केट से नहीं लेके जा सकते। मार्केट को एक ना एक दिन मार्केट को वो देना ही पड़ेगा, जो भी पैसा है वो देना ही पड़ेगा। बट मैं ये चाहता हूं देने का और लेने का दोनों भी चीज आपको तय है तो, बट दो मार्केट को पैसा लेकिन थोड़ा कम दो। कम दो मतलब आपका स्टॉप लॉस आपके पास होता है डेफिनेटली, तो आपको कितना देना है मार्केट को आपके हाथ में, और मार्केट से कितना लेना है वो भी आपके हाथ में। ठीक है, तो दो चीजों को याद रखो। फर्स्ट थिंग कि आपको मार्केट में से जितना भी यहाँ पे मार्केट से लेना है, सपोज आपका टारगेट है पर डे का 5000, ओके, तो 5000 पे आप ट्रिगर जब लगाते हो तो ट्रस्ट में गाइस 4-5 पॉइंट थोड़ा जल्दी निकलो, कुछ इशू नहीं होता। सेफ जोन करो, मतलब जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बुक करना सीखो। क्लियर है एवरीवन? फर्स्ट थिंग, प्रॉफिट को जैसे आप बुक करोगे उसके बाद सेकेंड थिंग, ओवर ट्रेड ना करो। व्हाट इज ओवर ट्रेड? आ जाता है, अब मैं आपको बोलूंगा तो भी आपको ओवर ट्रेड नहीं समझ में आएगा। जब तक आप ओवर ट्रेड नहीं करते तब तक आप चीज नहीं सीखोगे। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको यहाँ पे डेफिनेटली दिखेंगे, और ये जितने भी ब्लॉगर्स है, जितने भी यूट्यूबर्स है, वो आपको बताएंगे ओवर ट्रेड ना करो, ओवर ट्रेड ना करो। लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली ओवर ट्रेड? तो गाइस जब करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये बार बार नहीं करना है। इस चीजों से लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ आप करोगे, डेफिनेटली करनी चाहिए, और जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अभी ओवर ट्रेड कैसे होता है? इमोशंस के ऊपर जिसके कंट्रोल नहीं है, जिसको एक दिन में 2000 का प्रॉफिट हुआ, अरे मार्केट तो ऐसा है, मार्केट तो अपना सुनता है, मार्केट मेरे जैसा है, मैं किंग हूं मार्केट का। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जब आप 2000 लेते हो, 2000 लेने के बाद आप अपना शटर कितना बंद करते हो, अपने लैपटॉप का, अपने मोबाइल का स्क्रीन जब आप बंद कर रहे हो और मार्केट को देख नहीं रहे हो, मार्केट खत्म होने के बाद आप देख रहे हो, तो गाइस आप सही रहे हो। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग विद यू। क्यों? कैसे? बिकॉज उस प्रॉफिट को सिक्योर कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? उस प्रॉफिट को सिक्योर कर रहे हो, और सिक्योर करके आप अपने जेब में, अपने अकाउंट में लेके जा रहे हो। और ये सबसे बड़ी बात होती है,
ओवर ट्रेड कैसे करते हैं? ओवर ट्रेड ऐसे करते हैं कि उस प्रॉफिट को जब मिलता है, प्रॉफिट मिलने के बाद उनको चीजें समझ में आती है, अरे यार मेरे हिसाब से मार्केट जा रहा है, और ट्रेड लेता हूं, 2-3 में और ये हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन गलती से ऐसा एक ट्रेड आपको मिल जाता है, उस ट्रेड में आप बहुत ही बड़े लॉस में जाते हो। बाद में आप खुद को तकलीफ देना, रिग्रेट होना, मार्केट को गाली देना, नहीं तो मैं नहीं करूंगा ट्रेडिंग, ये सब चीजें हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, और ये होना ही है। बिकॉज जिस दिन मार्केट आपको देता है तो मार्केट का रूल है लेना, ठीक है। तो देयर आर बायर और सेलर दोनों भी होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी पावर ज्यादा है। क्लियर है एवरीवन? तो ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये सिर्फ रैंडम वीडियो था आपके लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशनल पर्पस कि एग्जैक्टली मार्केट क्या है, मार्केट में कैसे वर्क करती है चीजें। उसके बाद में अभी एक टेक्निकल एनालाइज का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एवरीवन, जस्ट फॉर यू। तो टेक्निकल एनालाइज का सीरीज है, वो सीरीज प्लीज आप अटेंड करो। इससे आपको क्या होगा पता है? आपको एक मोटिवेशन आएगा। क्लियर है एवरीवन? आपको एक मोटिवेशन आएगा, और उस मोटिवेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। इफ यू आर अ फ्रेशर, कि हमें क्या करना चाहिए मार्केट में, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना है, तो गाइस फर्स्ट थिंग आप जाओ, पैसे कमाने के हेतु से आए, उद्देश्य से आए, तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न। जिस दिन आप सीखोगे उस दिन आपको क्या करेगी, चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं। एक दिन जब प्रॉफिट हुआ, कंटिन्यूसली आपको 2-4 दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो चीजों को पहले ऑब्जर्व करो आपके साथ हो क्या रहा है। जिस दिन आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है ना, एक 2 रीजन से होता है। एक तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मतलब अंदाजा से किधर भी गोली मार रहे हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरा रीजन ये होता है कि आपको चीजें पता होती है, आप यू नो वेरिएबल अबाउट कि ट्रेंड कहाँ पे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और उस फ्रेंड को आप साथ में लेके जाते हो, तो आपको चीजें क्लियर होती है। क्लियर? तो इसी से आपको क्या होता है, 2-3 चीजें क्लियर होती है, और ऐसा आपके साथ हो रहा है, दोनों में से क्या आपके साथ हो रहा है, जरा विचार करो, जस्ट थिंक अबाउट इट, देन आपको अपना टारगेट अचीव करना है। ओके एवरीवन, सो विल सी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ चीजें हैं, रैंडमली टॉपिक था, कुछ ऐसा स्पेशली यही करना है मार्केट में, यही चीजें होती है, ऐसे नहीं। मैं सीरीज कर रहा हूँ डेफिनेटली, और सीरीज आपके लिए है, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज है, और फंडामेंटल एनालिसिस का भी मैं सीरीज यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ मेरे वीडियोस रहेंगे, वो वीडियोस आपको एक स्पेशल रीजन के लिए रहेंगे, जैसे कि कौन से स्टॉक्स नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करना सही रहेगा इंट्राडे, कुछ मल्टी बैगर शेयर्स होता है, अदरवाइज वी कैन से कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स रहते हैं, वो भी मैं रिकमेंडेशन डेफिनेटली दूंगा। आई रिपीट वंस अगेन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, ठीक है। दिस इज ये जो सब कॉल रहेंगे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज रहेंगे, ठीक है एवरीवन। सो थैंक यू सो मच। बोला था नाही बंद करू का? अरे हाँ मी करतो